हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ जो मैंने साइप्रस के प्लांट पिछले मंथ में लेके आई थी। आफ्टर 1 मंथ के बाद मैं इनकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। सबसे पहले इनमें मैंने डाल लिया है पानी और क्योंकि ये इतने बड़े नर्सरी पॉट में ही हुए हैं तो ये इसकी जो रूट्स हैं वो इसमें अच्छे से जमा हो चुकी हैं, तो वो निकालने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। इससे पहले मैंने पानी में इसको अच्छे से पानी दे दिया और फिर मैंने सर्विंग स्पून की हेल्प से इनकी मिट्टी को चारों ओर से निकाला है, क्योंकि ये निकल नहीं रहे थे, ये बहुत टाइट हो चुके थे इनमें। और फिर मैंने इनको आधा घंटा पानी में ही रखा था, पानी बार बार दिए जा रही थी और फिर इनकी मिट्टी जो है वो स्मूथ हो गई और ये बाहर निकल आए। दोनों प्लांट्स को मैंने ऐसे ही निकाला है और उसके बाद मैंने इनकी मेन रूट्स को नहीं हिलाया है और ऊपर से और थोड़ी सी नीचे से ही मिट्टी हटाई है, क्योंकि ये सीज़न ही ऐसा है, इसमें अगर थोड़ी सी भी रूट्स हिल जाती हैं तो उसमें प्लांट्स के मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए मैंने पोट जो थे मेरे पास पहले से ही थे, इसमें क्लॉथिया पिन स्ट्रिप लगाए हुए थे, क्योंकि ये बहुत बड़े प्लांटर थे तो क्लॉथिया पिन स्ट्रिप को छोटे से प्लांटर चाहिए होते हैं जैसे नर्सरी पोट की तरह। और उसमें ये क्लॉथिया पिन स्ट्रिप की जो ग्रोथ थी वो अच्छे से नहीं हो रही थी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले किचन वेस्ट डाल दिया है इन दोनों पोट्स के नीचे और उसके बाद मैंने जो सैंड मिक्स मिट्टी तैयार की है वो डाल दी है। फिर मैंने साइप्रस के नीचे से और ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाली है। मिट्टी इतनी टाइट तो नहीं थी, क्योंकि पानी में रखी हुई थी तो वो अच्छे से स्मूथ हो गई थी। और फिर मैंने दोनों प्लांट्स को बराबरी में लगा दिया और वो दोनों प्लांट्स की ही मैंने मिट्टी निकाली है। ऊपर से आप देख सकते हैं थोड़ी सी ऊपर से और थोड़ी सी नीचे से निकाली है और मेन रूट को आपको नहीं टच करना है। और ऐसे मैंने इनको लगाने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी मिट्टी मुझे कम लग रही थी तो फिर मैंने और ऊपर मिट्टी दे दी है इनकी। तो ये प्लांट ऐसा है, ये आउटडोर प्लांट है और आप इनकी लुक तो देख ही सकते हो। इसके बाद जो क्लॉथिया पिन स्ट्रिप के प्लांट हैं तो वो मैं छोटे नर्सरी पॉट जिनमें से इन साइप्रस के प्लांट्स को निकाला है उनमें लगा दूँगी। क्लोथिया का जो प्लांट है वो बाय सीड ग्रो नहीं होता है, वो बाय कटिंग से भी ग्रो नहीं होता है। वो आप रूट्स को अलग करके ही उसको उसके प्लांट नए नए प्लांट्स तैयार कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ही किया था, 1 से 2 प्लांट बना लिए थे तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी। इसके बाद तो प्लांट्स को इधर उधर करने में बहुत सारा कचरा फैल गया था, मुझे ये भी उठाना था। लेकिन उससे पहले मुझे क्लोथिया को नर्सरी पॉट जिनमें से मैंने साइप्रस निकाले थे उनमें लगाना था। तो इनके ड्रेनेज होल बहुत ज़्यादा थे। मेरे पास पुराना जो क्लॉथ था वो मैंने दोनों नर्सरी पॉट में मैंने रख दिया, इससे थोड़ा ड्रेनेज कम हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा सा भी पानी डालो वो सारा नीचे बह जाता है। और उसके बाद मैंने एक टूटा हुआ दीपक इनमें रख दिया है ताकि इनको इनकी वेंटिलेशन होती रहे अच्छे से। और थोड़ी मिट्टी मैंने इनमें डाल दी है। मिट्टी थोड़ी कम हो रही थी तो मैंने थोड़ा जो दूसरे प्लांट्स हैं उनमें से ले ली है। और ये आप देख सकते हैं इनकी हालत कैसी है। मैंने इनके सूखे लीव्स को भी हटाया था, तो हो सकता है अभी पॉट चेंज करने के बाद ही इनकी हालत सही हो, तो इसीलिए मैं इनको छोटे नर्सरी पॉट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो ये जो आलमंडा के प्लांट की अभी कटिंग कर चुकी हूँ मैं, तो उन्हीं से मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी उधारी ले ली है। इनमें कुछ मैं किचन वेस्ट डाल के ऊपर से मिट्टी से ढक दूँगी तो ये गमला फिर से तैयार हो जाएगा। तो अभी मिट्टी की तो कमी है ही, मिट्टी लाने में तो मुश्किल होती ही है नीचे से। और ऐसे मैंने दोनों प्लांटर में से मिट्टी निकाल के इनमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले ली है। और उसके बाद मैंने इनको दोनों प्लांट्स को मैंने बीच में सेट कर दिया है, दोनों प्लांटर में लगा दिए हैं ये प्लांट्स। एक के पत्ते तो थोड़े हैं आप देख रहे हैं, तो दूसरे जो दूसरा प्लांट है उसके तो सिर्फ 2 लीफ
ही रह गए हैं। जब ये पत्ते बड़े अच्छे से ये प्लांट ग्रो होता है तो इसके ऊपर पिंक लाइंस आती हैं और ये इतने अच्छे लगते हैं। और इनको पानी ऐसे एरिया में रखना होता है, यहाँ थोड़ी-थोड़ी जैसे बूँदें गिरती रहें। और ये देखने में बहुत ही सुंदर हैं। जो पिंक लाइन्स आती हैं न्यू लीव्स जब ये खुलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके बाद मैंने दोनों प्लांटर में मिट्टी जो है दूसरे पॉट से उधारी लेके मैंने इनमें भर दी है। और इसके बाद मैंने कचरा यहाँ से साफ़ किया है सारा। और फिर मैंने इनको रख दिया है, थोड़ा सेमी शेडो एरिया में रखा है क्योंकि आज मैंने इनको ट्रांसफ़र किया है दूसरे पॉट में। तो और साइप्रस को भी मैंने सेमी शेडो एरिया में रखा है ताकि ये लगाने के बाद कहीं मुरझा ना जाएँ। तो इसको 4-5 दिन के लिए मैं ऐसे ही रखूँगी। उसके बाद इनको आप सुबह शाम की धूप दे सकते हैं। और साइप्रस तो आउटडोर प्लांट है, वो तो धूप में ही रहेगा। और तो आप देख सकते हैं इनकी फाइनल लुक। तो इसके बाद मैंने दोनों प्लांट्स को पानी दे दिया है, क्लोथिया को भी। और इनको भी क्लोथिया को थोड़ा कम दिया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो पानी की वजह से ही सूख रहा है, तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा पानी नहीं दिया है। जो उसकी मिट्टी भी थी वो भी थोड़ी सी गीली ही थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।